रहमान रहीम। इंग्लिश वोकेबलरी वीडियो सीरीज की वीडियो 2 के साथ हाजिर हूँ। इंशाल्लाह आप इस इंग्लिश वीडियो सीरीज में अंग्रेजी के वर्ड्स का उर्दू तर्जमा, उनका सही इस्तेमाल और याद रखने के आसान गुर सीखेंगे। तो चलते हैं वीडियो के पहले वर्ड की तरफ। तो आज का पहला लफ्ज है एक्सेप्टर। तो एक्सेप्टर का उर्दू में तर्जमा होता है कबूल करने वाला। तो एक्सेप्टर जो लफ्ज है ये ड्राइव्ड किया गया है फ्रॉम एक्सेप्ट से। तो एक्सेप्टर इज ड्राइव्ड फ्रॉम एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? कबूल करना। तो एक्सेप्टर का क्या हो गया? कबूल करने वाला। अब देखें, एक्सेप्ट बेसिकली वर्ब है, जबकि एक्सेप्टर किसको कहते हैं? नाउन को कहते हैं। तो ये वर्ब और नाउन क्या होते हैं ये तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वर्ब और नाउन क्या होते हैं, वो ग्रामर की वीडियो में ऐड कर दूंगा। अब देखें, एक्सेप्टर्स कहते हैं जी कि अ पर्सन हु हैज फेथ इन समथिंग समथिंग एडहेरेंट रिलीजियनिस्ट, कि एक ऐसा शख्स जो मजहबी अकीदावर हो। जैसे हम अल्लाह पर यकीन रखते हैं तो हम एक्सेप्टर हैं, अल्लाह को कबूल करने वाले हैं। तो इस तरह एक्सेप्टर का मतलब हो गया कि फॉलोअर, किसी का पैरोकार हो गया या किसी को कबूल कर लेना, तो ये एक्सेप्टर है। तो अगर हम एक्सेप्टर के सिनोनिम्स देखें तो एक्सेप्टर मतलब सपोर्टर या फिर फॉलोअर। तो हम कह सकते हैं जो फॉलोअर है वो एक्सेप्टर है, मतलब कबूल करने वाला है, फॉलोअर है, उसका पैरोकार है। तो हम एक्सेप्टर बेसिकली एक्सेप्टर का मतलब हो गया कबूल करने वाला। तो ये लफ्ज जो निकला किससे है? एक्सेप्ट से निकला। एक्सेप्ट किसको कहते हैं? कबूल करने को कहते हैं, जबकि एक्सेप्टर क्या हो गया? कबूल करने वाला। तो अब अगला लफ्ज है एक्लीमेट। एक्लीमेट का उर्दू में तर्जुमा होता है आदी होना, किसी भी माहौल में डल जाना। अब किसी भी माहौल में डल जाना या आदी होने से मुराद क्या है? कि लेट्स सपोज आप इसको एक एग्जांपल से समझें तो आप किसी एक जगह पे जाते हैं जहाँ पे डिफरेंट मिजाज के लोग बैठे होते हैं। तो आप वहां पे जाके हर मिजाज वाले से आप मिलजुल जाते हैं, आप लोग उस माहौल में डल जाते हैं। तो आप कहेंगे कि इसका मतलब है एक्लीमेट। ठीक है, कि आप उस माहौल में डल गए हैं, ठीक है, उस माहौल में मिलजुल गए हैं। अगर आप देखें तो मैंने एक्लीमेट को दो लफ्जों में डिवाइड कर दिया है, दो हिस्सों में डिवाइड किया है कि ए सी और फिर आगे प्लस डाला है और फिर क्लाइमेट, CLIMATE, क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब क्या होता है? कि आबो हवा या फिर माहौल को कहते हैं। तो यानी एक माहौल में एडजस्ट कर लेना। तो एडजस्टिंग वन सेल्फ अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, कि अपने आप को एक क्लाइमेट में एडजस्ट करना, ये एक्लीमेट कहलाता है। तो एक्लीमेट का मतलब हो गया कि माहौल में डल जाना। तो अगर हम इसके सिनोनिम देखें तो एक्लीमेट का मतलब क्या होता है? कि अपने आप को किसी जगह पे एडजस्ट कर लेना, ठीक है, अडॉप्टेड या फिर अकस्टम, गेट यूज टू। ये हम सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं किसकी जगह? एक्लीमेट की जगह। तो एक्लीमेट जो है ये क्या है? कि किसी भी माहौल में डल जाने को हम क्या कहते हैं? एक्लीमेट। तो एक्लीमेट को याद रखने का तरीका यही है कि ए सी के बाद आप याद रखेंगे कि CLIMAT, क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब क्या होता है? माहौल। तो आपको याद रहेगा कि माहौल में डल जाना, तो हम आप फौरन याद रखेंगे कि माहौल में डल जाने को एक्लीमेट कहते हैं। तो अगला लफ्ज है एक्युलेट। एक्युलेट का मतलब होता है उर्दू में तारीफ करना, सराहना या दाद देना। तो एक्युलेट को याद रखने का तरीका यह है कि एक्युलेट को हम उसकी साउंड से याद रखेंगे। तो एक्युलेट को अगर देखें तो एक्युलेट की साउंड किससे मिलती है? चॉकलेट के साथ। तो एक्युलेट की साउंड क्या है? लाइक चॉकलेट। तो अब ये चॉकलेट से कैसे हम याद रख सकते हैं? इनका ये तरीका है कि अब देखें, अगर थोड़ा सा गौर करें तो बच्चे अपने वालिदैन की उसी वक्त तारीफ करते हैं जब उन्हें उनसे चॉकलेट मिलती है। तो चॉकलेट मिलती है तो क्या कहते हैं? कि पापा आप बहुत अच्छे हैं। तो मीन वो एक्युलेट कर रहे होते हैं अपने वालिदैन को। तो फिर क्या हुआ कि चॉकलेट जो है वो क्या है? कि उससे हम याद रख सकते हैं एक्युलेट को। तो एक्युलेट का मतलब क्या हुआ? प्रेज, कि तारीफ करना किसी की। अब इसी तरह अगर थोड़ा सा गौर करें तो नीचे रेड बार में एक और मेमोरी ऐड दिया गया है कि कैसे आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें तो एक्युलेट को मैंने डिफरेंट वर्ड्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, मुख्तलिफ पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया है। कि एक्युलेट की स्पेलिंग के ऊपर गौर करें तो क्या लिखा हुआ है? ACCOLADE, एक्युलेट। तो एक्युलेट को मैंने ए को लदा कर दिया, COL को लदा कर दिया और LADE को लदा कर दिया। तो ए के आगे ACOL, COL मतलब कॉलेज को शॉर्टकट। तो COL कॉलेज, लेड मतलब लीडर, ठीक है, इसको लीडर, ये साउंड से मतलब लीडर बनाया। तो अब देखें कि क्या इसको बना, हम अगर पढ़ें तो अ कॉलेज लीडर। तो इससे हम कैसे याद रख सकते हैं एक्लेड को? तो ये है कि जो कॉलेज का लीडर होता है, ठीक है, कॉलेज में जो लड़का लीडर होता है वो क्या होता है? कि उसकी बड़ी तारीफें होती हैं।
इसकी मैंने साथ नीचे एग्जांपल दी है कि इफ यू आर अ कॉलेज लीडर देन एवरीवन विल एक्लेड यू। तो अगर आप कॉलेज के लीडर होते हैं तो हर कोई आपकी क्या करेगा, तारीफ करेगा। तो अक्लेड का मतलब क्या हो गया कि तारीफ करना, प्रेज्ड। तो अगर इसके सिनोनिम्स देखें हम तो मतलब स्ट्रॉन्ग, प्रेज्ड, अवार्ड, ऑनर, तो ये सारे लफ्ज हम अक्लेड की जगह यूज कर सकते हैं। तो अक्लेड को याद करने के दो तरीके बताए हैं, एक उसकी साउंड के जरिए से, चॉकलेट के जरिए से, और फिर उसको डिवाइड करके अ कॉलेज लीडर। तो यानी मतलब कि चॉकलेट जब मिलती है बच्चों को अपने वालिदैन से तो वो उनकी तारीफ करते हैं, तो मतलब तारीफ करना। इसी तरीके से जो कॉलेज लीडर होता है उसकी बहुत तारीफ की जाती है। तो अक्लेड का मतलब क्या हुआ, तारीफ करना। तो अगला लफ्ज है एक्रियू। एक्रियू का उर्दू में मतलब होता है बढ़ना, तरक्की करना या नफा होना। तो एक्रियू को हम याद किस तरीके से रख सकते हैं, एक्रियू को याद रख सकते हैं उसकी साउंड से। तो साउंड लाइक कर्फ्यू। तो एक्रियू की जो साउंड है वो किससे मिलती जुलती है, कर्फ्यू से। तो कर्फ्यू से हम कैसे याद रख सकते हैं, तो क्या आपको पता है कि जब कर्फ्यू नाफिज हो जाए तो तमाम चीजों की कीमतें क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो कर्फ्यू से हम कैसे याद रख सकते हैं, चीजों की कीमतें इंक्रीज हो जाती हैं। तो एक्रियू का मतलब क्या हुआ, इंक्रीज होना, कि द प्राइसेस आर इंक्रीज ड्यू टू कर्फ्यू, कि कर्फ्यू की वजह से कीमतें एक्रियू हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्रियू का मतलब क्या हुआ, इंक्रीज करना। तो अगर हम इसके सिनोनिम्स की तरफ देखें तो एक्रियू के सिनोनिम्स होते हैं इंक्रीज बाय ग्रोथ, पाइल अप, अकुमुलेट, इनहेंस, बिल्ड अप। तो ये सारे एक्रियू के क्या है, सिनोनिम्स हैं जो हम एक्रियू की जगह यूज कर सकते हैं। तो एक्रियू का मतलब क्या होता है, बढ़ना, इंक्रीज करना, तरक्की करना, नफा होना। तो इसको हम याद किससे रख सकते हैं, कर्फ्यू से, कि कर्फ्यू में कीमतें बढ़ जाती हैं तो हमें याद रहेगा कि एक्रियू का मतलब क्या होता है, बढ़ना या तरक्की करना। अगला लफ्ज है एक्वियस। एक्वियस का मतलब होता है रजामंदी जाहिर करना या फिर मर्जी। यानी कि आपकी अगर किसी चीज में रजामंदी है या मर्जी है तो आप कह सकते हैं एक्वियस। तो एक्वियस को याद रखने का तरीका यह है कि आप नीचे ब्लू बार के अंदर देखें तो वहां पे लिखा हुआ है जी कि AC के आगे लिखा हुआ है एक्सेप्ट, और आगे फिर प्लस है, आगे QUIE के आगे लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर क्वाइटली, और फिर आगे लिखा हुआ है SC। मतलब एक्वियस को मैंने दो लफ्जों के अंदर डिवाइड कर दिया है कि एक एक्सेप्ट और फिर क्वाइटली। कि एक्सेप्ट क्वाइटली इसका मतलब यह है कि आप खामोशी से आप जो है ना किसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, कबूल कर लेते हैं, अपनी रजामंदी जाहिर कर देते हैं। तो मतलब ये हुआ कि समथिंग दैट यू एक्सेप्ट क्वाइटली मीन्स के यू एग्री विद, कि आप अगर किसी चीज को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं खामोशी से, इसका मतलब ये हुआ कि आप उसके साथ एग्री हैं, एक्वियस हैं। तो एक्वियस का मतलब हुआ कि एक्सेप्ट क्वाइटली, कि खामोशी से अपनी रजामंदी जाहिर कर देना। तो अब इसको याद रखने का एक और तरीका भी है कि अगर आप नीचे रेड बार के अंदर देखें तो मैंने एक्वियस को जो डिवाइड किया है तो वहां पे लिखा हुआ AC के आगे फिर एक्सेप्ट लिखा हुआ है, फिर आगे उसके बाद प्लस QUI, फिर प्लस और ESCE, उसके आगे देखें ब्रैकेट में ईज लिखा हुआ है, ESCE। तो ये बिल्कुल साउंड देता है ईज की साउंड से। तो ईज का मतलब क्या होता है, आसान, सुकून, आराम, यानी खामोशी, आसानी से कोई आप रजामंदी जाहिर कर देते हैं। तो मैंने एक्सेप्ट और ईज को अगर इलादा कर लें तो एक्सेप्ट विद ईज मतलब आसानी से कबूल कर लेना। तो आसानी से कबूल वही करते हैं जो जिसमें रजामंदी हो, मर्जी हो, तो वो इंसान उसमें शोर शराबा नहीं करता, तो आसानी से क्या कर लेते हैं, कबूल कर लेते हैं। एक्वियस का मतलब क्या हुआ कि रजामंदी जाहिर कर लेना, मर्जी अपनी। तो अगर हम एक्वियस के देखें सिनोनिम्स देखें तो मींस एग्री, एक्सेप्ट, एडजस्ट, और आप कह सकते हैं इसको एकोमोडेट भी कह सकते हैं। तो एक्वियस का मतलब क्या हुआ कि रजामंदी जाहिर करना, मर्जी अपनी शामिल करना। तो हम उसकी के लिए इंग्लिश में क्या लफ्ज यूज कर सकते हैं, एक्वियस। अगर आपको ये सारे वर्ड्स सही से समझ आ गए हैं तो आप हर वर्ड का एक सेंटेंस बनाकर कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बने घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन बर वक्त मिल जाए।